इसमें मैं बिहार का डीजीपी प्ले कर रहा हूँ, विजय तिवारी, जो बहुत सख्त है, अपने मातहतों की क्लास लेता रहता है अगर उसे रिजल्ट ना मिले, और जब ये रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर मैं सुपर गोलू को बुलाता हूँ और फिर वो हर केस को जो है सॉल्व कर देता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सुपर गोलू का बहुत ही रंगीला कैरेक्टर है और हर केस को वो बहुत ही चापलूसी से, महारत से वो सॉल्व कर लेता है। तो इंटरेस्टिंग है और बच्चों को मैं समझता हूँ कि बहुत मजा आएगा इसमें। कि इसमें एक समस्या है जो कोई हल नहीं कर पाता, लेकिन सुपर गोलू अपनी महारत से, अपनी चालाकी से उसको हल कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है। तो ये एक एंटरटेन के साथ एक मैसेज वेब सीरीज कहा जाएगा होगा, अगर आप जैसे प्ले कर रहे थे आप क्या लग रहा है लोगों को एक मैसेज भी जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोरंजन भी है और जो क्रिमिनल्स हैं, जो दोषी हैं, सुपर गोलू उनको पकड़ के कानून के हवाले करता है और फिर कानून उनको दंड देता है। कहने का मतलब ये है कि एंटरटेनमेंट भी है, मनोरंजन भी है और उसके साथ साथ ये भी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अंग्रेजी में कहते हैं द क्राइम नेवर पेज। जब आप जुर्म करते हैं तो उसका कोई पॉजिटिव हल नहीं निकलता, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। ये इसमें तो रजा जी ने अभी तक जितनी भी फिल्में या जो भी किया है लोगों में चर्चा का विषय रहा, हमेशा जनता ने बहुत प्यार दिया। तो इस कैरेक्टर को आप कैसे इंजॉय कर पा रहे हो? क्या लग रहा है पब्लिक के इस कैरेक्टर में आपको बहुत ज्यादा जो प्यार पहले थी मिलेगा? देखिए, हम वेरी स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट हूँ एंड जब मैं सुपर गोलू को बुलाता हूँ, क्योंकि उनकी काबिलियत का मुझे अंदाजा है एंड आई एम श्योर कि जो भी केस में दूंगा वो उसको सॉल्व कर देंगे, तो उनसे मैं बहुत ही इज्जत से पेश हूँ। और वो इज्जत जो है वो दिखावा नहीं, वो इज्जत जो है वो दिल से, क्योंकि पुलिस की रेपुटेशन भी जो है वो स्टेक पर रहती है कि जब ऐसे हादसे होते हैं, चोरियों के हादसे होते हैं और जब चोर कानून की गिरफ्त में नहीं आते तो पुलिस की रेपुटेशन भी जो है वो स्टेक पर होती है। तो ये ऐसा किरदार है मेरा और बारोब है, बारोब किरदार मुझे मिलते हैं और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उन किरदारों को अदा करने में। रजनी, जिस तरह से रणवीर सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो जिस तरह से उन्हें पोस्ट की, उसके बाद से ही पूरा देश में बवाल देखने को मिल रहा है उस फोटो के बाद, आप किस तरह देखते हो इस फोटो? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस मुल्क में कानून है। अगर आपको लगता है कि रणवीर सिंह ने जुर्म किया है तो जाइए अदालत का दरवाजा कराइए। अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो जो भी फैसला होगा अदालत का वो हम सर झुका के तस्लीम करेंगे। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग जो है खामखा अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू ग्रैब द आई बॉल्स। जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, तो कोर्ट का फैसला होगा उसे सब मानेंगे। लेकिन शिल्पा शेट्टी का जो केस था, वो बेचारी लड़की स्टेज पे थी और वो बंदा आया, बड़ा टफ बंदा था, काफी रेपुटेड बंदा था, उसने उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, उसे छोड़ा नहीं। अब वो बेचारी नाजुक सी लड़की क्या कर सकती है? ना चिल्ला सकती है, ना उसे फिजिकली लड़ सकती है। तो वो कहां से मुल्जिमा हो गई? वो कहां से उस पर आप जुर्म आयद कर रहे हैं? वो तो बेचारी करती हुई थी, वो बेचारी फड़फड़ा रही थी, उस पर आपने केस कर दिया। ये क्या बात है? तो मतलब कोई मौका चाहिए। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। नहीं, मैं देखिए आपने कई फिल्मों के साथ काम किया है? नहीं, मैंने तो 3 फिल्में की हैं। रामलीला की है, बाजीराव मस्तानी की है,
कानून को अपना काम करने दीजिए। जो कानून करेगा, जो कानून करेगा वो सही होगा बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है, वो बस हाथ लगाए बैठे होते हैं कि किसी से कोई गलती हो, क्योंकि वो रणवीर सिंह कोई ठहरा बहरा नथु ठहरा होता तो उसका कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार सेलिब्रिटी होने की आपको बहुत भारी कीमत अदा करनी होती है। साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको ऑडियंस की नस मालूम होनी चाहिए। सिर्फ पैसा खर्च करने से, ग्रेंजर दिखाने से, घोड़े दिखाने से, तलवारबाजी करने से, बम फोड़ने से कुछ नहीं होता। वो बम जो है ऑडियंस के दिमाग में फोड़ना चाहिए। ऑडियंस के दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, वो फिल्में चलती हैं। और साउथ वाले जो हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो बिल्कुल तह तक पहुंचते हैं। कहानी कंसीव करने में उन्हें बहुत वक्त लगता है, और वो किसी के भाई या भतीजे को नहीं लेते। वो जो सूट करता है, सूटेबल होता है, उसे लेते हैं और दिल से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। खर्चा भी पानी की तरह करते हैं और जो पानी की तरह पैसा उनके पास वापस नहीं आता। तो ये तो दिल की बात है। आप राज कपूर की फिल्में देख लीजिए, आप संजय लीला बंसाली की फिल्में देख लीजिए, दिल से बनाते थे और लोग उन फिल्मों को दिल से चाहते थे। तो मतलब आज के समय पे बॉलीवुड के जो लोग हैं, जितने भी लोग, वो ऑडियंस की नस को नहीं पकड़ पा रहे। साउथ कहीं ना कहीं कुछ चूक, कहीं ना कहीं कोई कसर हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ फिल्मों में बहुत ज्यादा मिसकास्टिंग हो गई है, मिसकास्टिंग हो गई। क्या कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे बॉलीवुड के डायरेक्टर? समझाया तो ना समझ हो जाता है, वो तो बहुत समझदार तो उनको वो जानते हैं। ठीक है, कई बार चूक हो जाती है। बस यही है कि आज तक किसी के पास हिट फिल्म बनाने का फॉर्मूला नहीं आया, और जिस दिन आएगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी। बस यही है कि जो आपने गलतियां की हैं, उन गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएं, मिसकास्टिंग ना करें। जो रोमांटिक हीरो है उसे रोमांटिक रहने दें, जो एक्शन हीरो है उससे वही काम दें। तो मैं यही कहूँगा, जिसका काम उसी को करें। प्रिया जी, अभी तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं रिंकू भारती गोस्वामी, और आप देख सकते हैं भाटिया सिंह नाम है इस कैरेक्टर में, जो मैं बिहार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल मिला है मुझे, और सुपर गोलू सीरियल का शूटिंग चल रहा है। मैं निशा। रिंकू जी, जैसे कि सुपर गोलू के बारे में सब जानते हैं, उनके बुक्स लोगों ने पढ़े हैं, बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में। आप किस तरह की देख रही हैं? उनका हमेशा सारा अच्छा काम करता है, अच्छा सीरियल सब कुछ उनका है सुपर गोलू के नाम से। और ये भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पे सीरियल खोल रही है, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है और बहुत सराहनीय है। और सचिन जी इसके प्रोड्यूसर है, सुपर गोलू भी वही है, लीड डायरेक्टर कर रहे हैं, और इसका डायरेक्टर है। उम्मीद है कि ये भी कुछ अच्छा सब्जेक्ट हम दर्शकों तक दें सर। बस ये वेब सीरीज आपको कैसे मिली, किस तरह से चर्चा, और क्या कुछ स्क्रिप्ट आपने देखा जो आपको लगा क्या? मैं 4 साल पहले ओम प्रकाश जायसवाल जो इस सीरियल का जो राइटर है, उनसे 4 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से फिल्म के लिए वो मुझे साइन किए थे, बट लॉकडाउन की वजह से वो फिल्में शूट नहीं हो पाई। तो 4 दिन पहले उनका कॉल आया था कि रिंकू जी एक सीरीज हम लोग शूट करने जा रहे हैं, तो इंस्पेक्टर का करेक्टर तो आप आइए। तो मैं खुश थी। वैसे भी मुझे 1 साल हो गया था, लास्ट टाइम में GTV जो शो की थी अपना टाइम आएगा सीरियल, भाभी करेक्टर था, गाँव वाली भाभी का, तो कंटिन्यूटी चल रहा था। उसके बाद से TV सीरियल से काफ़ी मैं दूर हो गई थी। मुझे अच्छा लगा, एक अच्छा हो रहा है अच्छे करेक्टर के साथ, तो खुशी आ रही है। तो जब एक आर्टिस्ट होता है उसे बहुत सारी ड्रेसिंग करनी होती है, लेकिन जब इस पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस आप करते हैं तो कितना पावर और बढ़ता है और कितना ज़्यादा वैसे तो ये बहुत अच्छा है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यूनिफॉर्म है, जब पहन लिए, कोई मैचिंग का टेंशन नहीं, कोई ड्रेस चिल्लम चिल्ली नहीं कि आपने ब्लाउज लूज दे दिया तो ये मैच नहीं हो रहा है। अच्छा लगता है और बहुत पावरफुल गेटअप है। और ये ड्रेस है, ये काफ़ी वर्दी जो है, जब इसको पहनते हैं तो एक गर्व
महसूस करते हैं खुद को। और बहुत वजनदार चीज़ है, गर्व महसूस होता है और अच्छा लग रहा है, और एक तरह से कंफर्टेबल भी है, एक तरह से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो अच्छा लग रहा है। भाग्य सिंह इस वेब सीरीज में किसके पीछे होगी, कहाँ होगी आपकी तलाश? आपकी तलाश कहाँ पर होगी भाग्य सिंह? तलाश तो बहुत कुछ है, केस की छानबीन चल रही है, बहुत प्रेशर है और अभी तक तय तक नहीं पहुंची हूँ, तो कोशिश है कि मुजरिमों को पकड़ के लोगे जेल तक घसीट के लाओ और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाओ। नमस्कार, ये मेरे साथ में बैठे हैं, ये तो पहला इंट्रोडक्शन है कि ये स्टेज आर्टिस्ट और गिटारिस्ट और म्यूजिक से इनका बहुत अच्छा बन रहा है। और स्टेज आर्टिस्ट होने के नाते इनके दिमाग में था कि कुछ ऐसा स्टोरी हम लाएं कि मार्केट में एक मैसेज भी मिले लोगों को और पारिवारिक। इसको बनाने वाले बहुत कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट मुझे पता चला कि इस तरह का बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक दिन इनको नरेट किया सुपर गोनू के बारे में। तो सुपर गोनू के बारे में सुनने के बाद इनको लगा कि ये चीज़ बना देते हैं, तो ये तैयार हो गए और हमारी प्लानिंग हो गई। और चूँकि ये आर्टिस्ट हैं, इसलिए मेन सुपर गोनू का किरदार ये खुद निभा रहे हैं, जिनका नाम है सचिन कुमार साहब, और ये अपने बारे में बताएंगे। जी साहब बताइए कुछ। सबसे पहले तो किरदार को लेकर कितना उत्साहित है, उसके बारे में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। किरदार जो है वो अपने आप में एक हस्ती बोलना चाहिए। जैसे अकबर बीरबल होते थे, तेनाली रामा होता था, शक्तिमान जैसे काफ़ी फेमस हुआ है, ऐसे मिथिलांचल में गोनू झा फेमस है। और उनके जो 30 त्यौहार, उनकी जो बताए गए जो गाइडेंस है, या उनकी उसको कहना चाहिए सुक्तिया क्या उन्होंने लिख के गए हैं, या उन्होंने जो रास्ता बताया है, तो उन्होंने काफ़ी सारे फॉलोअर हैं उन लोगों के, मतलब मिथिलांचल तो पूरा फॉलोअर है शुरू से। एग्जैक्टली के बारे में मिथिलांचल के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए, पहले ये स्टोरी व्यापी होने वाली। हाँ, व्यापक है। फिर हमारे सर जी जो राइटर है, डायरेक्टर भी हैं, तो इन्होंने गोनू झा को 500 साल पहले की से नए परिवेश में परिवर्तित किया है। यदि गोनू झा वहाँ उस जमाने का गोनू झा यदि अभी इंडिया के अंदर आ जाए या वर्ल्ड के अंदर आ जाए, तो जितनी सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे फैमिलियर हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे काला बाजारी हो, तो गोनू झा चुटकियों में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उनका मेन कहना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर थे। हर चीज़ को वो चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व करते थे, ऐसा उनका नेचर था। बहुत इंटेलिजेंट थे, जीनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस किरदार के लिए क्या तैयारी आपने? ये किरदार के लिए मेरी खुद की, हाँ, तो ओम जी से जब मैं मिला था इस सब्जेक्ट है, तो हमारे पुराने फ्रेंड, बट ये सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ने जब वर्क शुरू किए, तो लगभग 2 महीने हम लोग ने वर्कआउट की उनके बारे में। बहुत सारी जानकारी मिली जो पहले हमें नहीं थी। फिर वो करते करते फिर वो कैसे उठते थे, बैठते थे, या कैसे उनका चाल चलन था, किस तरह से वो बोलते थे, तो बड़े मजाहिया मूड में रहते थे। मजाहिया इनका शब्द है, तो मजाकिया मूड में रहते थे, और मतलब बिल्कुल नॉर्मल बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। ऐसा इनका किरदार था। उनको हम फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं का आशीर्वाद मैंने लिया हूँ, सर को ही पता है। बताएंगे कहानी को लेकर कि आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, तो उसको लेकर आप कैसे तैयार कर रहे हैं? हाँ, इसमें सर हर एपिसोड का एक स्क्रिप्ट बनाए हुए, पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह करके हमने दिया गया। फिर हम उसमें करीब हम और हमारे जो आर्टिस्ट हैं सारे लोग रिहर्सल वगैरह हम लोग 1 से 2 दिन 3 दिन करते हैं, और एग्जैक्ट जो डायरेक्टर को चाहिए, राइटर को चाहिए, या जो
जो कहानी की डिमांड हो, कहानी की डिमांड है, उस पर ये काम करते हैं। हाँ, और वो रिजल्ट को हम निभा सकते हैं कि क्योंकि वो वाकई महान इस तरह से हम लोग तैयार हैं। थैंक यू सर।